नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार एनडीए की तरफ से कल देर शाम बिहार में होने वाले 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है। ऐसे में भाजपा ने जहां एक तरफ अपने खेमे में 13 सीटें रखी है, तो वहीं जदयू को कुल 11 सीटें दी गई है। साथ ही साथ इनमें से एक सीट पशुपति कुमार पारस के गुट को भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी सीटों के आस में बैठी रह गई। उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही थी, तो वहीं मुकेश सहनी लगातार 4 सीटों पर अपनी मांग को रखते आ रहे थे। साथ ही साथ मुकेश सहनी का यह भी कहना था कि अगर बिहार एनडीए उन्हें 4 सीटें नहीं देती है तो वो 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो अब वही हो रहा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर अब उनकी राहें अलग होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने यह बात साफ कह दी है कि वो अब 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार कर अपने ही दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जहां जीतन राम मांझी की पार्टी ने कल यह भी कहा था कि वो सिर्फ 2 सीटों के लिए बिहार एनडीए में टूट नहीं होने देंगे, और जो लोग ये सोचते हैं कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी, उनका यह सोचना बिल्कुल भी गलत है। साथ ही साथ दानिश रिजवान ने यह भी कहा था कि इन 2 सीटों के लिए वो बिहार का सर्वनाश नहीं होने देंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ मुकेश सहनी के तेवर अब तीखे नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का साफ ऐलान कर दिया है कि अब वो अलग होकर 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी के इस ऐलान के बाद बिहार एनडीए में टूट के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि बिहार एनडीए में अभी तक टूट नहीं हुई है। एमएलसी चुनाव में एनडीए में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने सभी 24 सीटों पर भाजपा और जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने इस बारे में जानकारी दी है। बिहार में आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में टूट के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि शनिवार को एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी जहां 24 सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक सीट पशुपति पारस वाली लोक जनशक्ति पार्टी को दिया जाएगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और जदयू के बीच सीटों के आपसी बंटवारे से एनडीए के 2 अन्य घटक दल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी नाराज है। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हुई डील का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी तरफ से विकासशील इंसान पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 24 सीटों पर बीजेपी और जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि किसी को विश्वास में काम करने से पहले लिया जाता है या काम करने के बाद लिया जाता है। हमारी पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह निषाद आरक्षण लागू कर दिया जाना चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी विधान परिषद चुनाव में सभी 24 सीटों पर दमखम के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने 2 सीटों की मांग की थी, मगर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बात को लेकर निराश जरूर है कि सीटों की घोषणा से पहले एनडीए की बैठक नहीं हुई। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आगे कहा है कि अपने 2 सीटों की मांग की वजह से हम बिहार का सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यह सपना देख रहा है कि सीटों की वजह से एनडीए टूट जाएगा, तो यह संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है और पूरी तरीके से एकजुट है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो 2 सीटों की वजह से महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई टूट नहीं होने देगी, बिहार का सर्वनाश नहीं होने देगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने अपनी राहें अलग कर ली है और अब वो भाजपा और जदयू के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। उनके तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि एमएलसी चुनाव में कुल 24 सीटों पर
उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा इस एमएलसी चुनाव में, जहां एक तरफ महागठबंधन में टूट हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में टूट के संकेत लगातार मिलते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।